हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे हैं 12th का इनवर्स फंक्शन। 12th का मैथ्स पढ़ रहे हैं जी, 12th मैथ्स। ठीक है, तो देखो, तो पिछले क्लास में बताया था कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स रहेगा, तो ये आंसर एक्स आता है। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू क्या है 4, x बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, उसी तरह से अगर साइन इनवर्स रहेगा y, तो y भी होगा साइन इनवर्स ऑफ y इक्वल टू y 4, y बिलोंग्स टू -1 to 1। तो इसमें y जो रहेगा ना जी, x पे एक्सिस पे -1 और 1 लेंगे, और y एक्सिस पे -π/2 to π/2 लेंगे। समझा क्या? क्योंकि इनवर्स फंक्शन क्या था, ऐसे डिफाइन था ना। यहाँ पे क्या लेना है, ये तुम्हारा +1, ये तुम्हारा -1। ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा π/2 और ये -π/2। तो y फंक्शन क्या है, y ना, y फंक्शन इज -π/2 to π/2, और ये x फंक्शन, ये x वैल्यू। समझा? इसलिए चलो अभी देखेंगे हम लोग इनवर्स फंक्शन और कोसाइन फंक्शन। तो नेक्स्ट देखो, इनवर्स कोसाइन फंक्शन। ठीक है, इनवर्स कोसाइन फंक्शन में क्या है जी, सॉरी, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, y इक्वल टू cos x है, तो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे बताओ। ड्रॉ करने के लिए वैल्यू चाहिए ना, x का वैल्यू 0 डालोगे तो y 1 आएगा, मतलब 0 पे क्या आता है, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये शिफ्ट है ना साइन का, समझा कि नहीं? तो 1 पे मैक्सिमम वैल्यू देता है। ठीक है, तो यहाँ जहाँ पे टच कर रहा है वो क्या है तुम्हारा π/2, और ये वाला -π/2। तो ये मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1। समझा ना? तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, उल्टा आएगा ना फिर इसका वैल्यू। इसका इनपुट क्या हो गया, डोमेन। इसका डोमेन लिखोगे तो -π/2 to π/2 है, और रेंज क्या है तुम्हारा, आउटपुट -1 to 1 है, बराबर है ना। इन्वर्स करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो आ जाएगा x = cos इनवर्स ऑफ y, बराबर है। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसका मिरर इमेज लेगा ना, उल्टा बनेगा। बनाओ, तो ये 0 पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, बराबर ना। तो इसको ऐसे, इसका मिरर इमेज लेना, तो ये आ जाएगा y = cos इनवर्स x। ठीक है, तो इसका लिमिट्स क्या है, यहाँ पे ये 0 है, और ये मैक्सिमम वैल्यू कितना पे आएगा, π/2 पे 0 आता है ना, तो ये वाला तुम्हारा π/2। तो इसको डिफाइन किया है cos इनवर्स ऑफ -1 to 1 इंक्लूडिंग। ठीक है, और ये 0 से पाई के बीच में लाएगा, 0 का वैल्यू 1 और पाई का वैल्यू -1 आता है ना। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही डिफाइन करो, 0 to पाई लिखोगे, 0 to पाई। चलो इसका एक वैल्यू निकाल के बताता हूँ, फिर समझेंगे तुमको। जैसे एग्जांपल ले लो, एक cos ऑफ π/4, तो ये कितना होता है 1/√2 ना। इसका इनवर्स लो तो क्या आएगा बताओ, cos इनवर्स 1/√2 = π/4। समझा?
तो देख सकते हो कि ये जो था 1/2 1/√2 belongs to closed interval -1 to 1 and π/4 belongs to 0 to π। समझा? चलो ये लिख लो फिर आगे बढ़ो। ठीक है, तो देखो अभी ये फॉर्मूला याद रखना, cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x आएगा 4 x बिलोंग्स टू -1 to 1। दूसरा है cos इनवर्स ऑफ cos y, तो ये आएगा yg। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो y है बिलोंग्स टू 0 to π है। ठीक है, मतलब इसके अंदर लेगा कोई भी फंक्शन जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो x पे क्या होता है -1 to 1 होता है, y एक्सिस पे 0 to π होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इनवर्स फंक्शन ऑफ टेंजेंट। इनवर्स टेंजेंट फंक्शन। ठीक है, तो टेंजेंट जो होता है डिफाइन होता है -π/2 to π/2। तो इसका वैल्यू रियल आता है, इट इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऐसे रहेगा। ये आपका x एक्सिस हो गया। ठीक है, ये आपका y एक्सिस। ठीक है, तो टेंजेंट 0 पे 0 होता है और पाई पे इन्फिनिटी होता है, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये है 2। ठीक है, ये है π/2 और यहाँ से ऐसे पास हो रहा है। तो ये ग्राफ तुम्हारा है y = tan x का। तो इसका सिमिलर दूसरा ग्राफ भी आएगा, ये पाई के ऊपर। ठीक है, और ये -π/2, ये 0 हो गया, ये हो गया -π/2, ये हो गया -π। ठीक है, तो इसका मिरर इमेज लेना जी। ये हो गया 0 पे 0, तो इनवर्स फंक्शन ऐसे आएगा इसका। ठीक है, तो ये y = tan इनवर्स ऑफ x आ गया। ठीक है, ये x हो गया, x डैश हो गया। ये -1 -2, ये हो गया 1, ये हो गया 2। ठीक है, ये 0, ये π/2, ये पाई, ऊपर में कट हो तो 3π/2। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट बाय tan इनवर्स। तो ये tan इनवर्स ऑफ रियल नंबर, तो इसका आउटपुट क्या आएगा -π/2 to π/2। ठीक है, यहाँ तक लिखो फिर आगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इनवर्स फंक्शन ऑफ कोसेकेंट फंक्शन। इनवर्स कोसेकेंट फंक्शन। ठीक है, जैसे देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, कोसेक -π/2 to π/2। ठीक है, इसमें से 0 माइनस कर लेना।
ठीक है, तो ये तुम्हारा इनपुट हो गया। आउटपुट क्या मिलेगा जी? ये आपका डोमेन हो गया ना, इनपुट को डोमेन बोलते हैं। आउटपुट क्या है? आर माइनस -1, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है जी इसमें? कॉस इनवर्स। जब कोसेक इनवर्स लेंगे, कोसेक इनवर्स आर माइनस -1, ठीक है, बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2, ठीक है। इसमें से 0 माइनस करेंगे, समझ गया ना? ये आपका रेंज या आउटपुट था, जिसको हम लोग रेंज बोलते हैं। तो जो आउटपुट है वो ये यहाँ इनपुट में आ जाता है, और इसका इनपुट जो है वो आउटपुट में आ जाता है, बराबर ना? तो तीसरा पॉइंट क्या है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये तो लिख ही दिया हूँ, -1 to 1, एंड थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा? बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2, ठीक है, -0, ठीक है ना? तो फोर्थ पॉइंट क्या है? कोसेक इनवर्स x = थीटा लिख सकते, ठीक है। इफ कोसेक थीटा = x/2, दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए, ठीक है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसा आएगा? ये 0, ये π/2, पाई -π/2, ये हो गया तो हमारा -π, ठीक है, और ये 1 हो गया। तो बताओ कि कोसेक π/2 क्या होता है? साइन का उल्टा है ना, कोसेक π/2 1 होता है, तो 1 पे ये इमेज बनाएगा, तो इसका उल्टा आएगा ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में देखो 0, फिर ये आएगा ग्राफ -1 स्टार्ट हुआ यहाँ से, तो ये y = कोसेक का ग्राफ। तो इसका मिरर इमेज निकालोगे तो कैसा दिखेगा? ये यहाँ बनाओ, हाँ बनेगा, यहाँ दिखेगा क्या? हाँ, ये 0 है, ये π/2 है, फिर यहाँ पे क्या है? पाई, ये क्या है? -π/2, ये क्या है? -π, ये 1 हो गया, -1 हो गया, तो इसका ग्राफ ऐसे होगा। ये देख लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो इनवर्स फंक्शन ऑफ सेकंड। इनवर्स सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो सेकंड को सेक भी बोलते हैं। ये 0 से पाई के बीच में डिफाइन होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्सक्लूड करना π/2, और इसमें आउटपुट आएगा r -1 to 1 के बीच, ठीक है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा आएगा जी? सेक 0, cos 0 1 होता है ना, तो 1 आएगा ये, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1,
फिर ये वाला पॉइंट जो है 2, ठीक है। तो 1 पे 1 है और पाई पे क्या है जी, इन्फिनिटी है ना, 0 से पाई बाई ये माइनस पाई बाई 2। तो इसका इन्वर्स निकालेंगे तो क्या रहेगा, सेक इन्वर्स ऑफ r माइनस 1 0 to पाई, ठीक है, माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो इसमें सेकंड पॉइंट क्या है, x belongs to real number excluding -1 to 1 and theta belongs to 0 to pi minus pi by 2। ठीक है, इसी में ये तो पॉजिटिव ग्राफ हो गया, नेगेटिव कैसे होगा, पाई बाई 2 से के बीच में। तो इसका मिरर इमेज ले लो, ये हो गया 0, ये हो गया -1, ये हो गया +1। ये ग्राफ ऐसा है, पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2। ठीक है, ये देखिए